कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। समस्त कथा श्रोता बंधुओं को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। आइए चलते हैं कथा प्रवाह में सुखताल, जहाँ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। आइए आप और हम सभी चलते हैं सुखताल, सुनते हैं श्रीमद् भागवत की कथा को। तो कथा में पिछला प्रसंग हम हमेशा देखते आए हैं, आज भी देख लेते हैं। पिछला प्रसंग ये था कि 9वां स्कंद और उसका 9वां अध्याय हो चुका था। महाराज जी लगभग 2-3 अध्याय में हमने सगर चरित्र सुना। महाराज सगर जी महाराज हैं और उन्होंने यज्ञ किया, इंद्र उनका घोड़ा चुरा के ले गया, कपिल मुनि के आश्रम पे बांध दिया, घोड़ा मिला नहीं। उनके 60,000 पुत्रों ने पृथ्वी को खोदा, वही समुद्र बने। सगर का संबंध होने से वो सागर कहलाए। घोड़ा मिल गया कपिल मुनि के यहाँ, लेकिन ला नहीं सके, क्योंकि उन्होंने कपिल मुनि को चोर समझ के उनके ऊपर बहुत अपशब्द कहे, अभद्र व्यवहार किया। महाराज के नेत्र खुले, उनके नेत्र की ज्योति से उन सभी 60,000 पुत्रों के शरीर में आग लगी और वो जल के भस्म हो गए। उसके बाद महाराज जो असमंजस था वो तो कुछ कर नहीं सका। अंशुमान गया, घोड़ा तो मिल गया, वो घोड़ा ले भी आए, पिताजी का यज्ञ भी संपन्न कराया, दादा का यज्ञ संपन्न कराया, लेकिन पुरखों का उद्धार नहीं हुआ। अंशुमान ने तपस्या की, समय आया वो काल कवलित हो गए। उनके पुत्र दिलीप ने अभी तपस्या की, गंगा नहीं ला सके। भगीरथ जी ने तपस्या की, वो गंगा जी को लाए, पुरखों का उद्धार किया। मैं समझता हूँ कि सभी परिवारों में ऐसे जो है भरत जैसे नहीं, भगीरथ जी जैसे ऐसे सुपुत्र पैदा हों तो पुरखों का उद्धार हो सकता है। फिर महाराज उसी वंश में खटवांग जी महाराज का वर्णन हुआ, जिन्होंने 2 घड़ी में ही मोक्ष प्राप्त कर ली थी। यहाँ आकर के 9वां अध्याय का विराम हो गया था। आज चलेगा 10वां अध्याय। देखिए महाराज 10वें अध्याय में क्या है। 10वें अध्याय में अरे महाराज अब राम जी पधारने वाले हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रतुस्त्रवाः अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवते। खटवांगा दीर्घबाहु, राजा जो खटवांग हैं उनके पुत्र का नाम है दीर्घबाहु। ये दीर्घबाहु राजा दिलीप हैं। दिलीप से तस्मात् प्रतुस्त्रवा रघु, फिर उनसे जो है कौन पैदा हुए? कहते हैं महाराज जो परम यशस्वी हैं वो महाराज रघु पैदा हुए। फिर रघु से कौन पैदा हुए? कहा महाराज अज पैदा हुए। अज से महाराज कौन पैदा हुए? कहते हैं महाराज अज के पुत्र महाराज दशरथ जी हुए। ये वंश परंपरा चली महाराज। और रघु के बाद तो महाराज इसको इक्ष्वाकु वंश के बजाय रघुकुल ही जानने लगे, रघुवंश ही कहने लगे। ऐसे प्रतापी हुए महाराज रघु। रघुकुल रीति, इक्ष्वाकुल रीति नहीं लिखा यहाँ गोस्वामी जी ने। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। ये है महाराज रघुकुल। जब हम आपको राम कथा सुनाएंगे तब इनकी और विशेष बातें आपको बताएंगे। आगे चलते हैं। कदा तस्यापि भगवान ऐसा है, उन दशरथ जी के घर में ही ऐसा है भगवान। ये भगवान कौन? साक्षात ब्रह्ममयो हरि, साक्षात ब्रह्ममय परमात्मा भगवान श्री हरि ही। कहते हैं महाराज अंशांशेन चतुर्थागात पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः।
अंशांसेन चतुर्थागात पुत्र त्वं प्रार्थितः सुरैः। परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी और श्री शत्रुघ्न जी थे। इनका कारण भी यहाँ संक्षेप में बता दिया कि पुत्र त्वं प्रार्थितः सुरैः। देवताओं की प्रार्थना से, जब देवताओं के ऊपर संकट आया, देवताओं ने प्रार्थना की, देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ मिलकर की थी महाराज, पुरुष सूक्त के द्वारा। तब भगवान जो है वो प्रकट हुए थे महाराज जो है। और वैसे हम देखें तो माता पार्वती ने शिव जी से जब प्रश्न पूछा था तो यही बात पूछी थी, नाथ धर्यऊँ नर तन के ही हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। महाराज ये राम जी थे, ब्रह्म थे, ये वहाँ रहते थे, आराम से बैकुंठ में रहते थे विष्णु भगवान बन के। क्या जरूरत आ गई कि इन्होंने मनुष्य रूप धारण किया। नाथ धर्यऊँ नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। आप हमें समझा के कहो। तो शिव जी ने उनसे कहा था कि बात यह है, कारण तो बहुत सारे हैं, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते का। राम जी के जन्म के तो कई कारण हैं, सारे बड़े परम विचित्र हैं, एक से बढ़कर के एक हैं। तो उन्होंने कहा कि लो मैं आपको 1-2 कारण सुना देता हूँ। 1-2 कारण में उन्होंने महाराज मनु शतरूपा का भी वर्णन किया। ये मनु शतरूपा ही दशरथ कौशल्या बने। इनके यहाँ ही भगवान अंशांश रूप से ये 4 जो है भाइयों के रूप में प्रकट हुए। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। कहते हैं महाराज नवमी की तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, मधुमास चैत्र का महीना था, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी के दिन अभिजित नक्षत्र में, और भगवान जो है दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए थे। हैं लोग वो छंद बोल लेते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही विधि करऊँ अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना भेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गावहीं श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयं श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सुबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि की न चहे
कही कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, के जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भवकूपा। विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपारे। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बाल कांड में भगवान के प्राकट्य के अवसर पर उनकी माता जी के द्वारा की गई स्तुति है। भागवत जी में भी महाराज भगवान के अवतार का कारण लिख दिया था। लगता है भागवत जी का अध्ययन बहुत किया गोस्वामी जी ने, क्योंकि भागवत जी में देखो आप, गोपियों ने भी यही कहा गोपी गीत में कि महाराज आप तो देवताओं की जो प्रार्थना है उसके अनुसार ही आप यहाँ पर पधारे हैं। आप केवल हमारे या गोपिका नंद जितने हैं यशोदा मैया उनके ही प्राण प्यारे नहीं हैं, आप तो सभी पूरे जितने भी प्राणधारी हैं उनके सबके आप प्राण प्यारे हैं। न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्, भिखन सार्थितो विश्वगुप्तये, सखउ देवान सात्वताम कुले। ये लिखा महाराज, 10वां स्कंद आएगा, ये श्लोक वहाँ भी आएगा। 10वां स्कंद है महाराज, उसका 31वां अध्याय है, रास पंचाध्याय, और उसका ये 4था श्लोक है। गोपियाँ कह रही है बड़ी ज्ञानी है महाराज, वो करती तो काम ये है अपने पशुपालन का, लेकिन महाराज अगाध ज्ञान संपन्न है। कहते हैं वो तो वेद की ऋचाएँ हैं महाराज, इसीलिए तो कहते हैं कि न गोपिका नंदनो भवान, आप केवल इन गोपिकाओं के ही प्यारे नहीं हैं, तो फिर कहा आप तो अखिल देही नाम अंतरात्मदृक्, जितने भी प्राणी हैं, स्वेदज अंडज उद्बीज जरायुज जलचर थलचर नभचर उभयचर, जितने भी प्राणी हैं महाराज आप सबके अंदर आत्म रूप में विराज रहे हैं, इसी तो उनको अंतर्यामी कहते हैं। आप सबके अंतर्यामी हैं, आप सबके प्यारे हैं। बताओ, अरे ब्रह्मा जी ने आपकी स्तुति की थी विश्व की रक्षा करने के लिए, विश्व गुप्तये बिखन सार्थिता, विश्व की रक्षा करने के लिए ब्रह्मा जी ने जब आपकी स्तुति की महाराज, तब आप ये जो वृष्णि कुल है, सात्वत कुल है, जो यदु कुल है, क्योंकि महाराज यदु कुल के गोत्र हैं 111 के आसपास, तो उन्होंने यहाँ लिखा सात्वताम कुल है। आप इस सात्वत कुल में महाराज प्रकट हुए हो, वरना हो तो आप वही अंतर्यामी, वही घट घट में निवास करने वाले हो। चलो महाराज भागवत जी का ही वर्णन करते हैं। भागवत जी में राम जी की स्तुति की है 2 श्लोकों में। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे महापुरुष, आपके ते चरणारविंदम वंदे, हम आपके चरणारविंदों की वंदना करते हैं। आपके चरणारविंद ही ध्यान के योग्य है। ध्यातुम योग्यम ध्येयम, अरे जिसका ध्यान किया जाए उसको ध्येय कहते हैं।
आपके चरण कमल ही ध्यान करने योग्य हैं, वही वंदनीय हैं। परिभवग्नम अभिष्टदोहम, महाराज अमंगल का नाश करने वाले हैं और मंगल के देने वाले हैं। क्या है और कहते हैं वो तो तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं। जहाँ जहाँ राम जी गए महाराज वो सब तीर्थ बन गए। क्या चित्रकूट, क्या पंचवटी, क्या प्रयागराज, ये सब नहीं बन गए क्या महाराज हैं? रामेश्वरम, और जिनके लिए लिख दिया गोस्वामी जी ने कि जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी निजी लोक सिधरी हहीं। जे रामेश्वर दर्शन करी हहीं, ते तनु तजी निजी धाम सिधरी हहीं। जो रामेश्वर भगवान के दर्शन करेगा, इस लोक को छोड़ करके मेरे लोक में वो निवास करेगा। जे गंगा जलु आनी चढ़ावहीं, ते सायुज मुक्ति नर पाई। जे गंगा जलु आनी चढ़ाई, ते तनु तजी सायुज मुक्ति पावहीं। जो कोई गंगा जल लाएगा, रामेश्वर भगवान के ऊपर जो चढ़ाएगा महाराज, वो सायुज्य, सायुज्य का मतलब भगवान में ही मिल जाना। मुक्ति 3-4 तरह की बताई है, सारूपे सालोक के सायुज्य है इस प्रकार की। तो कहते हैं जो गंगा जल लाएगा, रामेश्वर भगवान पे चढ़ाएगा, सायुज्य मुक्ति पाएगा। बताओ प्रयाग देखो आप, को कही सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। को कही सकहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृग राऊ। प्रयागराज की महिमा को भला कौन कह सकता है महाराज? पाप रूपी हाथी को पछाड़ने वाले और बब्बर सिंह की तरह प्रयागराज है। पापों को पछाड़ने के लिए गर्जना करता है। ये देखो महाराज, प्रयागराज गए हैं भगवान। चित्रकूट, आहा चित्रकूट तुम करहूँ निवासु, जहाँ तुम्हारे सब भांति सुपासु। चित्रकूट तुम करहूँ निवासु, जहाँ तुम्हारी सब भांति सुपासु। भगवान चित्रकूट में विराजे हैं महाराज। क्या चित्रकूट, क्या पंचवटी, क्या दंडक वन, तो कहते हैं ये तीर्थास्पद हैं। तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले हैं, इन्हीं की वजह से ही ये तीर्थ बने। यदि भगवान के चरण चिन्ह इन स्थानों पर नहीं पड़ते तो ये महाराज तीर्थ नहीं बनते। और शिव विरंचिनुतम, शंकर जी और ब्रह्मा जी भी आपको प्रणाम करते हैं। शरण्यम, आप शरण देने वाले हैं, शरण दाता हैं। किसको दी? महाराज सुग्रीव को दी ना, है विभीषण को दी। इन्होंने ये भी कह दिया कि जो वो इस शरण में आने वाले का परित्याग करता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। वरना सबने कह दिया था, सुग्रीव जी ने सबने, कि महाराज ये विभीषण आया है, ये लंका का है, ये विजातीय है, महाराज आप ऐसा करो इसको बांध के डाल दो, है ना। भेद हमारे लेन सठ आवा, राखी बांधी मोही अस भावा। कह दिया था सुग्रीव जी ने, तो बांध दो। क्या कहा राम जी ने? सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम शरणागत भयहारी। सखा नीति तुम नीकी बिचारी, मम पन शरणागत भयहारी। आपने ठीक कहा, लेकिन मेरी तो भैया मेरा प्रण तो शरणागत की रक्षा करना है। शरण्यम, ऐसे हैं भगवान। मृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम,
कहते हैं सेवकों की आरती यानी दुख को हरने वाले हैं, जो इनके चरणों में प्रणिपात करते हैं। ऐसे उन भक्तों के लिए संसार सागर से पार उतारने के लिए महाराज ये बहुत बड़ा जहाज है। फिर ऐसे भगवान के चरणों में हम वंदना क्यों न करें। इसीलिए अंत में लिख दिया, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। हे प्रभु, हम आपके चरणारविंदों में प्रणाम करते हैं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगाधरण्यम माया मृगम दयितेप्सितमन्वधावन् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। त्याग की बात करें तो महाराज, सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मण, जिसको छोड़ना बड़ा मुश्किल है, जिसको देवता भी जिसको पाने के लिए ललचाते रहते हैं, ऐसे दशरथ जी महाराज की जो राज्य लक्ष्मी है उसको आपने ठोकर मार दी। त्यक्त्वा, छोड़कर कहाँ चले गए। आर्य वचसा यत अरण्यम अगात। आर्य वचसा यानी पिता की वचनों के खातिर, पिता के वचनों की पालन के लिए महाराज कहते हैं घोर जंगल में आप पधार गए। और जब सीता जी ने उस हिरण को पकड़ करके लाने की बात कही तो महाराज फिर उनकी बात मान करके और उस माया मृग के पीछे भाग गए हैं। कपट हिरण मामा मारी जो थे महाराज, आप उनके पीछे भी भाग गए। किसके खातिर। दयित ईप्सितम, जो अपनी पत्नी को प्यारा हिरण था, भले वो माया मृग था फिर भी महाराज आप उनके पीछे दौड़ पड़े थे, क्योंकि नहीं दौड़ते तो लीला ही आगे नहीं बढ़ती। नहीं जाते तो महाराज फिर जो है वो रावण बाबा जी के बीच में कैसे आता, सीता हरण कैसे होता, तो महाराज फिर रावण का मरण भी कैसे होता। इस प्रकार जो है स्तुति की है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितम, उन भगवान श्री राम जी के जो चरित्र हैं, हे राजन, तत्वदर्शी मुनियों ने अनेक अनेक प्रकार से कहे हैं। श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। उन सीतापति भगवान श्री रामचंद्र जी का वर्णन कई कई ऋषि मुनियों ने किया है, वाल्मीकि आदि ने। राजन तुमने उसको सुना भी है। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, शेष महेशी पार नहीं पावहीं। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सबने अपना अपना जो है वो राम जी का गुणगान किया है, लेकिन महाराज वो तो अनंत हैं, उनकी लीला का कोई अंत नहीं पाया है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहीं अंता। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावहीं अंता। काकभूषणी जी महाराज करें गरुड़ जी से कि है गरुड़ जी, मच्छर से लेकर के आप तक पंख आपके भी हैं, पंख मच्छर के भी हैं, वह भी उड़ता है, आप भी उड़ते हैं। तो आपसे लेके मच्छर तक महाराज अपने पंखों में जितनी ताकत होती है उसी हिसाब से वो उड़ते हैं, लेकिन आकाश अनंत है, आज तक किसी ने आकाश का अंत नहीं पाया। ऐसे ही महाराज सब राम जी का गुण गाते हैं, लेकिन वेद भी नेति नेति कह करके विराम ले लेते हैं। यही बात जब सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से कहा कि महाराज आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं और इस तरह है, आप हमको भगवान के चरित्र सुनाइए। तब सूत जी महाराज ने भी उनसे ही कहा था कि महाराज आप भी भगवान भास्कर की तरह दीप्यमान हैं, है? अब हम आपको क्या सुनाएं, मगर चूंकि आपने कहा है तो चलो सुनाते हैं। हम उतना ही सुना पाएंगे जितना जानते हैं, क्योंकि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन महाराज जो है वो अनंत है, वो तो जिसके पंखों में जितनी ताकत होती है वो उड़ लेते हैं।
अहम ही पृष्ठोर्यमनो भवद्भिः आचक्षियात्मावगमोत्रयावान। महाराज मैं जितना जानता हूँ मैं तो उतना ही तो कह पाऊँगा। नभः पतन्त्यात्म समम पतत्रिणः तथा समम विष्णुगतिम विपश्चिताः। जैसे पक्षी आकाश में अपने पंखों के दम के अनुसार उड़ पाते हैं, मैं भी उतना ही सुना पाऊँगा। और इस प्रकार वास्तव में बहुत बहुत ऋषि मुनियों ने राम जी के गुणगान किए हैं। उस समय भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। महाराज जो रामचरित्र उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या? एक तो राम जी का नाम में कितना चमत्कार कि भाय कुभाय अनख आलसहूँ नाम जपति मंगल दिसि दसहूँ। भाय कुभाय अनख आलसहूँ नाम जपति मंगल दिसि दसहूँ। अच्छे मन से बजो, बुरे मन से बजो, आलस से बजो, क्रोध से बजो, कैसे भी बजो, मंगल ही करते हैं। अरे राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वारे। बताओ आप, जीभ क्या है? ये देहरी है, दीपक देहली न्याय कहते हैं उसको। दीपक देहली पर दीपक रख दो तो हमारा अंदर और बाहर दोनों और उजाला हो जाएगा। राम नाम मन दीप धरु जीह देहरी द्वार और तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। राम नाम की जब महिमा गोस्वामी जी ने वर्णन किया, रे महाराज कितनी लंबी लंबी, उन्होंने तो कहा ये सूरज चांद सब उन्हीं से ही प्रकाश पाते हैं। बंधु नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को। बंधु नाम राम रघुबर को हेतु कृशानु भानु हिम कर को। हम राम जी के नाम की वंदना करते हैं। किस किस के कारण है वो? अग्नि का तेज, सूर्य का तेज, चंद्रमा का तेज, ये सब तेज के कारण वही हैं। उन्हीं की वजह से ये तेजवान बने फिरते हैं। तो राम जी का नाम प्रसिद्ध है, राम जी का राज भी प्रसिद्ध है। गांधी जी भी ने भी यही सपना देखा था कि हम राम राज की स्थापना करेंगे। राम राज प्रसिद्ध है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हूँ नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक किसी भी तरह का ताप संताप उस जमाने में राम जी के राज में किसी को नहीं व्यापता था। तीसरा है राम जी का बाण। देखो महाराज, जो मिसाइल जैसे होती है ना, जिमें अमोघ रघुपति कर बाना ते ही भांति चलऊं हनुमाना। अमोघ का मतलब है जो कभी बेकार जावे ही नहीं। वरना महाराज कई बार जो है वो धनुष बाण पर तीर रखते हैं और तीर कभी चलाना चाहते हैं, पूरब में चला जाता है महाराज, दक्षिण में, कभी उत्तर में। कितने से आगे की नोक होती है महाराज, टारगेट बोलते हैं उसको। तो इस प्रकार सुंदरकांड में वर्णन आया है कि हनुमान जी कैसे जा रहे हैं। जैसे राम जी का अमोघ बाण जो कभी निष्फल जा ही नहीं सकता, टारगेट हिट करता ही है। अब एक विशेषता यह है कि टारगेट हिट भी करता है और वापस महाराज वो तरकस में भी आ जाता है। अभी भी वो उनको मिसाइल कह सकते हैं, लेकिन शायद आज की मिसाइल ऐसी है जो टारगेट हिट कर सकती है, करती है, लेकिन वापस नहीं आती है। अपना टारगेट हिट किया
और वहीं वो भी खत्म हो जाती है। मगर महाराज राम जी के बाण ऐसे नहीं थे, जाते थे लक्ष्य भेदन करते थे और वापस राम जी के तर्कस में आ जाते थे। ऐसा लिखा है वाल्मीकि रामायण में भी और तुलसी कृत रामायण में। लो एक दो चौपाई सुना देते हैं कि मंदोदरी आगे भुज बीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा। मंदोदरी आगे भुज बीसा, धरी सिर चले जहाँ जगदीसा। जब राम जी के बाण ने रावण के 20 भुजाओं का छेदन किया, वो बाण उन 20 भुजाओं को लेकर के गए और मंदोदरी के आगे रखा और वापस आ गए। प्रभि से सब निसंगम हूँ जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। प्रभि से सब निसंगम हूँ जाई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। इस बात को जब देखा तो देवताओं ने मारा दुंदुभि बजाई, एक वाद्य यंत्र है ना, नगाड़े बज गए साब आकाश। इस घटना को जब देखा कि राम जी के बाण रावण के 20 भुजाओं को लेकर के गए, मंदोदरी के आगे रखा, वापस आ गए और तर्कस में समा गए। लो आपको हम श्लोक भी सुना देते हैं वाल्मीकि रामायण का। क्या लिखते हैं वाल्मीकि जी महाराज? सहसरो रावणम हत्वा, वो जो बाण गया छूटा जो धनुष से, महाराज उसने रावण को मार दिया। सहसरो रावणम हत्वा, रावण को मारकर रुधिरार्द्र कृतच्छवि, और महाराज वो जो है खून में सन गया, ऐसे खून में सना हुआ और रावण के सिर को लेकर के गया। कृतकर्मा निवृतवत, मानो किसी सेवक ने अपना काम कर दिया हो, ऐसा वो सेवक की भांति सतूणिम पुनराविशते, वो वापस आकर के तर्कस में बैठ गया। जैसे आपने किसी सेवक को कोई काम बताया हो, सेवक गया काम किया और वापस आपके पास आ गया। ये है हमारा राम जी की बाण। अब महाराज एक श्लोक में व्यास जी महाराज ने राम कथा पूरी कर दी है। कैसे न? आदो राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वेदेहि हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभ कर्ण हननम एतद् हि रामायणम। रामायण छोटी से छोटी, जिसे भागवत है ना 4 श्लोकों में, छोटी से छोटी। हमारे जो गांव के लोग हैं वो तो महाराज बहुत संक्षिप्त में कर दिया उन्होंने, है कहा एक राम एक रामण्या, एक क्षत्रिय एक बामण्या, मानमा की नार हरी, मानमा की क्षय करी। ये बात बात की बातन्ना, तुलसी ने लिख दिए पोतन्ना। ये बात बात की बातन्ना, तुलसी ने लिख दिया पोतन्ना। तो ऐसे ही श्री व्यास जी महाराज ने भी एक श्लोक में, लो आपको श्लोक सुनाते हैं और उसका अर्थ और भावार्थ भी जानते हैं कि गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजित पथरजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् सुरपणाख्या प्रिय विरह रुषारोपित भ्रूविजंभ त्रस्तादिर्बद्ध सेतु खलदल दहन खलदव दहन कौशलेन्द्रोवतान्न। पहली बात गुरुवर्थे त्यक्त राज्य है, वो राम जी हमारी रक्षा करें। कौशलेंद्रो न अवतात, वो कौशलेंद्र भगवान श्री राम जी हमारी रक्षा करें। कैसे राम जी? उनका विशेषण दिया। अब कहते हैं वो राम जी जो पिता की आज्ञा के लिए वन में चले गए। गुरुवर्थे त्यक्त राज्य, गुरु कौन? पिता दशरथ जी महाराज। उनकी आज्ञा से जो वन में चले गए। व्यचरद अनुवनम,
अनुवनम का मतलब वनम वनम इति अनुवनम, एक वन के बाद दूसरे वन में, फिर एक वन के बाद दूसरे वन में। अरे देख लीजिए महाराज, अयोध्या से श्रीलंका की दूरी देख लीजिए, रास्ते में कितने वन आते हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम को देख लो आप, चित्रकूट ही देख लो महाराज आप, और ये महाराज पंचवटी देख लो, दंडक वन देख लो। उनके मार्ग का तो अब तो एक नक्शा भी बन गया है, वो कहाँ कहाँ होकर के गए। तो एक वन के बाद दूसरे वन को पार करते हुए चले गए। पद्म पदभ्याम प्रियाया, कैसे गए? कहते हैं महाराज अपने चरण कमलों से ही गए। कैसे हैं उनके चरण कमल? कि प्रियाया पाणी स्पर्श क्षमाभ्याम, अपनी पत्नी धर्मपत्नी जो सीता जी है, वो सीता जी उनके पैर दबाती थी, तो सीता जी के पैर भी, सीता जी के हाथ भी उनको भारी लगते थे, वो मना कर देते थे, देवी नहीं 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 रहने रहने, आपके हाथ भारी हैं, बजनी हैं, हमारे पैर कोमल हैं। ऐसे उनके पैर थे। उन्हीं पैरों से महाराज जंगल जंगल फटकते फिरे। अब जंगल में गए, सीताहरण हो गया, अब पाँव कुंड दबाओ महाराज। तो कहते हैं कि मृजित पथ रुज है यो हरिंद्रानुजाभ्याम, महाराज अब पैर दर्द करते हैं। तो महाराज जो है लक्ष्मण जी और हनुमान जी जिनके पैर दबाते हैं, उन पैरों को दबाते हैं जिन पैरों को दबाती थी सीता जी। वो सीता जी के लिए भी पैर कोमल थे, सीता जी के हाथ कठोर लगते थे। अब उन्हीं पैरों को लक्ष्मण जी और हनुमान जी महाराज दबा रहे हैं। व्यय रूपया सुर्पणा, क्या पंचवटी में सुपर्णखा आ गई महाराज, उसको कुरूप कर दिया, उसको नाक कान से विहीन करवा दिया छोटे भाई से। अति लाघव नाक कान बिनुकिन, तो इस तरह महाराज जो है उनके नाक कान काट करके उसको कुरूप बना दिया। तो फिर क्या हुआ महाराज? सीता हरण हुआ। प्रिय विरह रुषा, अपने प्रिय के विरह में जिनको क्रोध आया, आरोपित भ्रू विजृंभ, क्रोध के कारण भगवान श्री राम जी की भ्रुकुटी टेढ़ी हो गई लंका के राजा रावण पर। और महाराज जब धनुष बाण उठाए तो त्रस्ताब्धि, महाराज वो समुद्र भी घबरा गया, खलबली मच गई उसमें, जैसे अभी पाकिस्तान में मची हुई है। और बद्ध सेतु, जिन्होंने सेतु बांध दिया, खल दब दहन, जिन्होंने कहते हैं राक्षस रूपी जो जंगल है, ऐसे उस राक्षस रूपी जंगल को जला करके राख कर दिया। ऐसे जो कौशलेंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, महाराज हमारी रक्षा करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अरे महाराज उन्होंने विश्वामित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मण सेव हता नैरित पुंगवाः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, और महाराज वहाँ पर वो गए हैं, कहाँ पर गए हैं? धनुष यज्ञ में गए हैं। विश्वामित्र जी के, विश्वामित्र अध्वरे येन, विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ किया तो मारीच आदि जब उनको परेशान करते थे, तो महाराज उन्होंने देखते देखते ही लक्ष्मण जी ने और उन्होंने कहते हैं सारे राक्षसों को मार गिराया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, श्री राम जी ने विश्वामित्र के यज्ञ में लक्ष्मण के सामने ही और जो है मारीच आदि बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। धनुषभंग कैसे किया? कि यो लोकवीर समितो धनुरे समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बालगज लीलैवेक्षु यष्टिम सज्जीकृतं नृप विक्रीश्य बबंज मध्य। सीता जी के स्वयंवर में जो धनुष था, कोई कहते हैं साहब कि उस धनुष को कौन कितने लोग लाए होंगे वहाँ पे, तो साफ लिखा हुआ है त्रिशतोपनीतम, 300 सैनिक उस धनुष को जहाँ वो रखा हुआ था उस स्थान से उठा करके और वहाँ लाए हैं, सीता स्वयंवर के स्थान पर लाए हैं। यो लोकवीर समितो धनुरेशमुग्रम,
ऐसम उग्रम धनु ऐसम इति ईश्वरस्य शंकरस्य। जनकपुरी में सीता जी का स्वयंवर हो रहा था संसार के चुने हुए वीरों की सभा में। भगवान शंकर का वह धनुष महाराज रखा हुआ था, वह इतना भारी था कि 300 वीर उसको बड़ी कठिनाई से उसे स्वयंवर सभा में ला सके थे। भगवान ने उसको ऐसे उठाया जैसे कोई हाथी का बच्चा, कहते हैं गन्ने के टुकड़े को उठाता है। इक्षु यष्टि इव, इक्षु यानी गन्ना, यष्टि यानी डंडा, जो गन्ने का जो डंडा होता है मानो उसको कौन उठाता हो, बाल गजलीला इव है। जैसे हाथी का बच्चा अपने सूंड में उस गन्ने को टुकड़े को उठा लेता है और महाराज उसको बीच में से तोड़ डालता है। सज्जीकृतं नृप विकृशबभंज मध्य, वो सजाया हुआ जो धनुष था उसको महाराज राम जी ने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए। तो जो हमारा ये जो 10वां अध्याय है इसमें राम जी का वर्णन यहाँ तक हुआ है। अब आगे का वर्णन फिर वो अगले 11वें अध्याय में करेंगे। लो वाल्मीकि अपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में रामायण के किन किन प्रसंगों का वर्णन किया है ये हम आपको सुना देते हैं। कौन सुना रहे हैं? कागभूषुंडी जी सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? गरुड़ जी को सुना रहे हैं। क्योंकि महाराज जब और उस युद्ध में मेघनाथ ने जो बाण छोड़े वो वहाँ नाग होकर के भगवान के लिपट गए थे, नाग पास में बंध गए थे। इस दृश्य को जब देवताओं ने देखा था महाराज वो घबरा गए थे। उन्होंने महाराज नारद जी को भेजा, नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा और नागपाश से मुक्ति दिलाई। तब गरुड़ जी महाराज को ये भ्रम हो गया कि लोग कहते हैं राम जी भगवान, राम जी भगवान। ऐसा तो कोई चमत्कार हमने देखा नहीं। वो तो वहाँ युद्ध क्षेत्र में नागपाश से बंधे पड़े थे। यदि हम न गए होते तो उनके तो ऊपर प्राणों के संकट आ गए थे। महाराज वो सबसे कहते फिरे कि महाराज हम तो राम जी को भगवान नहीं मानते हैं, राम जी को भगवान नहीं मानते हैं। हाँ मत मानो, नहीं मानते हो तो कौन कहता है मानो? नहीं, मगर हमें इसका उत्तर भी चाहिए। उन्होंने जब ये बात नारद जी से कही तो नारद जी ने कहा ऐसा करो, आप सीधे ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास चले गए तो ब्रह्मा जी ने कह दिया कि भैया हमारे तो पास काम बहुत हैं, आप शिव जी के पास जाओ, क्योंकि उनके काम दाम कुछ है नहीं, राम राम जी रटते रहते हैं। चले गए। उस समय शिव जी महाराज जो है रास्ते में थे, कुबेर के यहाँ जा रहे थे। गरुड़ जी ने बीच में रोक लिया, अपना संदेह ब्रह्म कह सुनाया। भगवान शंकर ने कहा अरे भाई ये समय उपयुक्त नहीं है, आप रास्ते में मिले हो, ऐसे थोड़ी ना ऐसी बात होती है। कोई सगाई संबंध की बात हो, लेन देन की बात हो, प्रॉपर्टी खरीदनी बेचनी हो, तो कोई ऐसे रास्ते में बात होती है क्या? मिले हूँ गरुड़े मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावहु तोही। मिले हूँ गरुड़े मार्ग मह मोही, कवन भांति समझावहु तोही। गरुड़ जी महाराज आप मुझे रास्ते में मिले हो, अब आपको मैं कैसे समझाऊं? तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। संशय तो तभी मिट सकते हैं जब लंबे समय तक सत्संग हो। तो महाराज अब मैं कहाँ जाऊँ? चले जाओ हिमालय पर्वत पर, नीलगिरी उसके एक शाखा है, कागभूषुंडी जी रहते हैं, नित्य कथा होती है वहाँ। वृद्ध वृद्ध विहंगित आए, सुने राम जी के चरित सुहाए। अरे पेंशन होने वाले क्या करेंगे बूढ़े बाबा हैं? तो इसी प्रकार अब जो है ये भी हमें प्रेरणा मिलती है कि महाराज जिनकी पेंशन हो गई है
या सरकारी नौकरी नहीं करके जो भी काम धाम करते हैं महाराज, 60 साल के बाद अब राम कथा सुनो, लिखा है रामायण जी में, वृद्ध वृद्ध। तो 60 साल के आप हो गए तो क्या बूढ़े नहीं हुए, जवान हो क्या आप भी? तो बूढ़े हो भाई, तो सुनो राम जी कथा। वृद्ध वृद्ध विहंगित आए, सुने राम के चरित सुहाए। राम जी की कथा सुन रहे सब बूढ़े बूढ़े बैठ करके। वहाँ जाओ कर, वो गरुड़ वो कागभूषुंडी जी महाराज आपको कथा सुनाएंगे। कहा आप ही सुना दो। उन्होंने कहा भाई हम नहीं सुनाएंगे, मगर उन्होंने मन में विचार कर लिया शिव शंकर भगवान ने कि इनको कोई घमंड हो गया होगा, राम जी उस घमंड को नष्ट करना चाहते होंगे, वरना महाराज गरुड़ जी तो उनके वाहन है। बताओ आप, गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, क्या है गरुड़ जी? महाज्ञानी है। गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। हरि सेवक अति निकट निवासी, वो तो भगवान के सेवक हैं, हमेशा उनके पास रहने वाले हैं। उन्होंने सोच लिया शंकर भगवान ने कि इनको थोड़ा घमंड हो गया होगा, तो भगवान उस घमंड का आज नाश करना चाहते हैं। फिर ये भी सोचा कि हम इनको समझाएंगे तो शायद हो ना हो, समझे ना समझे, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा है, पक्षी ही पक्षी की बात में ज़्यादा समझता है, इसीलिए। और मूल बात यही है, शंकर भगवान समझ गए कि इनको कोई अभिमान हो गया, जैसे महाराज नारद जी को हो गया था तपस्या का अभिमान, और भगवान ने बढ़िया उनको ज्ञान दिया। फिर तो गरुड़ जी महाराज गए हैं, कागभूषुंडी जी के आश्रम में गए हैं, अपनी सारी बेता कथा सुनाई है कि महाराज अब हमें राम कथा सुनाइए। तो राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा में देखो आप, कागभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को क्या कथा सुनाई। घमंड तो नष्ट हो गया। एक गरुड़ जाति के पक्षी को कव्वे के पास भेजा, वहाँ जा है, किसी जो है बड़े उच्च अधिकारी को, उनके ही अधीनस्थ किसी कर्मचारी के पास भेजा जाए। एसपी साहब से कहे कि वो जो सिपाही है ना उस थाने में, उससे शिक्षा लो। प्रिंसिपल साहब से कहे वो चपड़ासी है ना, उनके पास जाओ, शिक्षा प्राप्त करो। हो गया घमंड। अगर मान लो या तो जाना पड़ेगा, अपना अभिमान पाल करके घर बैठे रहो, वरना महाराज नीची ना करके जाना ही पड़ेगा। तो हमारा जो है श्री मानस जी में संपूर्ण लीलाओं का संक्षिप्त वर्णन कहाँ से शुरू हुआ? क्या नामकरण संस्कार से हुआ। इसको जो है रामचरितमानस क्यों कहते हैं? प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरी कहे सी बखानी। शिवजी महाराज पार्वती जी से कह रहे हैं कि पार्वती जी, गरुड़ जी महाराज गए कागभूषुंडी जी के पास, उन्होंने सबसे पहले रामचरितमानस की व्याख्या की कि इसका नाम रामचरितमानस क्यों हुआ है। रचि महेश निज मानस राखी, पाई सुसम शिवासन भाखी। रचि महेश निज मानस राखी, पाई सुसम शिवासन भाखी। शिव जी ने इसको लिख करके बना करके अपने मानस में रखी। मानस यानी मन, इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। उस मानस का वर्णन रामचरितमानस में भी बहुत है महाराज, बहुत है। कहा ये मानस कैसे बना, कहेंगे तो अभी कथा का विस्तार हो जाएगा। अब इसके बाद राम कथा आएगी। 9वां स्कंद चल रहा है महाराज, 10वां 11वां 12वां, उसके बाद फिर आपको हम राम कथा ही सुनाएंगे। पुनि नारद कर मोह पारा, कहे सी बहुरी रावण अवतारा। महाराज फिर उन्होंने उनको नारद जी के मोह की कथा कही गरुड़ जी से है कि महाराज उनको कैसे मोह हो गया था। फिर रावण के अवतार को सुनाया।
प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब सी सुचरित कह सिमन लाई। फिर राम जी के चरित्र का वर्णन किया, राम कथा का वर्णन किया, राम जी के जन्म का। देखो महाराज, क्रमशः है ये बालकांड चल रहा है इस समय। जो मानस की व्याख्या की तो बालकांड में, नारद जी का मोह बालकांड में, और रावण का अवतार बालकांड में, और राम जी का अवतार भी बालकांड में, उनकी बाल लीलाओं का वर्णन भी बालकांड में। और बाल लीलाओं का वर्णन हुआ इसीलिए उसका नाम बालकांड है। ये आगे लिख दिया है, बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उछाह, ऋषि आगमन कहे सिपुने, श्री रघुबीर विवाह। अनेक प्रकार से बाल लीलाओं का वर्णन किया, मन में बड़ा उनके उत्साह रहा है। फिर ऋषि आ गए हैं, कौन? विश्वामित्र जी, और विश्वामित्र जी ले गए हैं, और श्री रघुबीर विवाह है। अब महाराज उनका राम जी का ब्याह भी हो गया। ये यहाँ बालकांड में इतनी बातों का वर्णन है। बहुरी राम, अब अयोध्या कांड शुरू हो गया है। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनीन्द्र प्रवचन राज रस भंगा। फिर राम जी के अभिषेक का वर्णन हुआ। फिर महाराज जो राजा का जो वचन था उनके कारण फिर राम जी का रस भंग हो गया, के कई रूठ गई, और फिर वो जो है अभिषेक वहीं रह गया, रुक गया। पुरबासीन करे और बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मी मन संवादा। इस बात को जब सुना कि केकई ने सारे इसको जो है रंग में भंग डाल दिया है, पुरवासी बहुत विरह हुए, पुरवासियों को बहुत विरह हुआ। राम जी और लक्ष्मण जी का संवाद वर्णन हुआ। विपिन गबन, जंगल में जा रहे हैं, ये अयोध्या कांड। विपिन गबन केवट अनुरागा, सुरी सरी उतरी निवास प्रयागा। फिर राम जी का वनगमन हुआ, केवट का अनुराग हुआ, उन्होंने गंगा पार की और प्रयाग पहुँचे हैं। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जी में बसे भगवाना। फिर वाल्मीकि ऋषि का वर्णन हुआ। वाल्मीकि जी से भगवान का मिलना जो है, उनका मिलने का वर्णन हुआ। चित्रकूट पर जाकर के भगवान बसे हैं, महाराज उनका भी वर्णन हुआ। सचिवागमन नगर नीप मरना, सुमंत जी महाराज उनको पहुंचा करके लौट आए हैं। फिर महाराज दशरथ जी के मरण का भी हुआ। सचिवागमन नगर नीप मरना, भरतागमन प्रेम बहु बरना। फिर भरत जी के आने का वर्णन है ननिहाल से, उनका बहुत प्रेम का वर्णन इसमें है। करी नृप क्रिया संगपुर बासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर भरत जी ने राजा का अंत्येष्टि क्रिया की है। सब नगर के नर नारियों को लेकर के चित्रकूट चल दिए हैं राम जी को मनाने। अरे भरत चले चित्रकूट, हो रामा राम को मनाने, राम को मनाने, श्री राम को मनाने, राम को मनाने, प्रभु राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, कि रामा राम को मनाने। फिर क्या हुआ कि पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, लई पादुका अवधपुर आए। और भगवान ने फिर जो है भरत जी को समझा बुझाया, उनकी पादुका दी है और भरत जी वापस अयोध्या को लौट आए हैं। भरत रहनी, भरत अयोध्या में रह रहे नंदी ग्राम में, ये यहाँ अयोध्या कांड विराम हो जाता है। भरत रहनी सुरपति सूत करनी, अरण्य कांड।
इंद्र का बेटा जयंत जो सीता जी के पैरों में चोंच मार करके भगा। भरत रहनी कहाँ तक, ये है अयोध्या कांड तक। फिर सुरपति सूत करनी प्रभु अरु अत्रि भेंट पुनि बरनी। फिर भगवान ने अत्रि ऋषि से भेंट की है। कही विराध बद जही विधि देह तजी सरभंग भरने सुति छन प्रीति पुनि प्रभु अगस्ति सत्संग। इस पूरे दोहे के जो प्रसंग हैं ये सब अरण्य कांड के हैं। विराध का वध किया है और सरभंग ऋषि से मिले हैं। सरभंग की भक्ति और उनका प्राण त्याग का वर्णन है। सुतीक्षण जी की प्रेम का वर्णन है। और भगवान फिर कहाँ पहुँचे, अगस्त्य ऋषि के पास पहुँचे हैं। अगस्त्य ऋषि ने कहा महाराज पंचवटी में रहो। वाल्मीकि जी ने तो कहा था ऋषियों से मिलते जा रहे हैं ना, तो महाराज वाल्मीकि जी ने तो कहा चित्रकूट रह दो। फिर आगे गए अगस्त्य मुनि से मिले तो कहा जाओ पंचवटी में रहो। दंडक वन है उसका नाम। कही दंडक बन पावन ताई गीध मैत्री पुनीते ही गाई। फिर दंडक वन की कथा हुई है। उसके बाद फिर जो है गिद्धराज जटायु से उनकी मित्रता हुई है। पुनील प्रभु हाँ कही दंडक बन पावन ताई गीध मैत्री पुनीते ही गाई। पुनि प्रभु पंच बटीकृत बासा भंजी सकली मुनिन की त्रासा। फिर भगवान पंचवटी में जा कर के रहे हैं। सारे मुनियों की त्रास को समाप्त किया, भय को समाप्त किया है, राक्षसों को मारा है। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन खाजिमी कीनी कुरूपा। फिर राम जी ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है अरण्य कांड में। उसका नाम श्री राम गीता है, आप लोग अवश्य पढ़िए। फिर सुपनखा गई है महाराज, उसका वर्णन किया है। खरदूषण बध बहुरी बखाना जिमी सब मरमु दशानन जाना। फिर महाराज खरदूषण का वध हुआ है और इस सारे मरम को दशानन रावण ने जान लिया है। क्या जाना, खरदूषण मोहि सम बलवंता तिनहि कुमार ही बिनु भगवंता। भगवान के बिना कोई मार नहीं सकता। मेरी तामस देह है, भजन होगा नहीं। मैं विरोध करके ही मैं जो है अपनी मुक्ति करूँगा। दस कंधर मारीच बत कहीं यही विधि भई सो सब ते ही कही। फिर मारीच की और दशकंदर जी की वार्ता है। फिर दोनों ने जो भी निर्णय लिया फिर उसका वर्णन है। पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरह कछुबरना। फिर माया की जो सीता है, क्योंकि सीता तो अग्नि में प्रवेश कर गई राम जी के कहने से, उसकी छाया है, उस छाया का हरण हुआ, इसीलिए लिखा माया सीता। उसके हरण का वर्णन है। भगवान श्री राम जी के विरह का वर्णन है। अरे कितना विरह देखो महाराज। सीता जी को ढूंढते हैं तो जड़ चेतन का भी ज्ञान नहीं रहता है, पशु पक्षियों का, लता पताकाओं का भी ज्ञान नहीं रहता है। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। बताओ पशु पक्षियों से, लता पताकाओं से पूछ रहे हैं। पुनि प्रभु गीध क्रिया जीम कीनी बदिक बंध सब री गति दीनी। फिर महाराज गीधराज जटायु की उन्होंने अंत्येष्टि की है, कबंध को मारा है और सबरी को जाकर के मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा यही बीद गए सरोवर तीरा। फिर महाराज उन्होंने जो है
राम जी के विरह का वर्णन किया है। सरोवर के किनारे गए हैं और सरोवर के किनारे जाकर के सरोवर के किनारे गए हैं, मिला विभीषण यही विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर महाराज वो सागर समुद्र को बांधने की कथा कही है। सेतु बांध कपिसेन जिमे उतरी सागर पार, गयों बसीठी बीरबर जही विधि बाल कुमार। लंका में महाराज फिर अंगद को भेजा है। निशिचर की लड़ाई बर निशि विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संहार। फिर महाराज लंका कांड आ गया है। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रामन समर बखाना। फिर राम रावण के युद्ध का वर्णन किया है। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। रावण के वध का वर्णन किया, विभीषण जी के राज तिलक का वर्णन किया। सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन की निय स्तुति कर जोरी। फिर सीता जी से राम जी का मिलन हुआ है, देवताओं ने उनकी स्तुति की है। पुनि पुष्प की चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर पुष्पक पर विराजमान हुए हैं और फिर अयोध्या की तरफ चले हैं। यही विधि राम नगर निज आए, बायस सदी चरित सब गाए। राम जी जिस प्रकार अयोध्या की ओर आए हैं, काकभूषण जी ने सारी कथा गरुड़ जी से कही है। कहे सी बहोरी राम अभिषेका, पुरी बरनत नृप नीति अनेका। राम जी के अभिषेक का वर्णन किया है और इस प्रकार सारी की सारी कथा काकभूषण जी ने गरुड़ जी से कही है। और इस प्रकार लगभग 84 प्रश्न पूछे हैं। उन 84 प्रश्नों के उत्तर में ही पूरी रामचरितमानस हो गई है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। लो राम जी का एक भजन सुना देते हैं। हमको गाना तो नहीं आता है, संगीत नहीं आती है, लेकिन जैसा टूटा फूटा है हम सुना देते हैं। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे मन, मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेल चारों भैया, मीठी तो तरी रसीली, मीठी तो तरी रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, सीताराम जी की शोभा सुख धानी लागे, सुख धानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की, सहज सुहावनी जन्म भूमि श्री रघुबर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किले की, यहाँ कण कण में, यहाँ कण कण में प्रीति पुरानी लागे माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे।
सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सरयू मैया की जय। और हम यहाँ पर वाणी को देंगे विराम, और अगला जो अध्याय है उसकी कथा फिर हम जब भी वीडियो बनाएंगे तब आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम वाणी को देते हैं विराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्या नाथ की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो।